ठीक, चलो। हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इस क्लास में कि ट्रांसलेशन हमारे उसमें आता है, हमारे पेपर में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो 4 नंबर का होता है। तो उसमें जो पहले पिछले साल जो पिछली सत्र में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में 2022 में, उनको हम प्रयास करते हैं। 2023 के क्वेश्चन है, तो उनको देखते हैं कि मतलब कैसे उनको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको भी पता है। तो आज इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस हमारा है, हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया मनाया। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। इससे ये पहले तो हम ये तय कर लें कि किस टेंस में है, या वर्ब के अंत में, अगर वर्ब के अंत में या ई ए, आ ई ए की मात्रा अगर है, या फिर अगर कहा जाए मनाया था, ये भी पास्ट इनफिनिट। तो अगर वाक्य के अंत में या ई ए, आ ई ए की मात्रा अगर है तो ये पास्ट इनफिनिट में बनेगा। और ता था ती थी ते थे, तो ये भी हम पास्ट इनफिनिट में बना सकते हैं। ये पास्ट की हैबिट को बताएगा। तो ये पास्ट इनफिनिट में हमारा ये सेंटेंस बनेगा। ये इसकी पहचान भी है, वाक्य के अंत में या ई ए, आ ई ए की मात्रा, तो ये पास्ट इनफिनिट होगा। इसको पास्ट इनफिनिट में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, कौन। तो ये जन्मदिन किसने मनाया, कौन मनाया, हमने मनाया। कौन मनाया, आपको पढ़ने से क्या लग रहा है कि ये जन्मदिन कौन मनाया, हमने मतलब हम। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, हमने लिखा वी। उसके बाद से वर्ब क्या होगा, वर्ब हमारा देखिए पास्ट इनफिनिट में जो वर्ब होगा वो सेकंड फॉर्म होगा। सेकंड फॉर्म एक चीज और है, या हेल्पिंग वर्ब भी होता है, कुछ सेंटेंस में होता है, कुछ सेंटेंस में नहीं होता है। जैसे केवल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इनफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लेकिन पास्ट इनडेफिनिट में नहीं होता है। प्रेजेंट इनडेफिनिट में और पास्ट इनडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। खैर, हमको यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। पास्ट इनडेफिनिट में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट लिखा, सेकंड फॉर्म मनाया। मनाने की इंग्लिश होती है सेलिब्रेट, और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेट मीन्स बनाना, सेलिब्रेटेड इसका सेकंड भी है, थर्ड भी है। या हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेकंड का काम करेगा। पास्ट इनफिनिट में होता है सेकंड फॉर्म। चलिए, मनाया। अब ये किसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको, तो ये नहीं दिया, इसका जवाब आपका नहीं है। किसको बनाया, क्या मनाया। तो क्या मनाया, देखिए, अपनी दादी का 75वां जन्मदिन, 75वां जन्मदिन मनाया। किसको मनाया ये नहीं दिया, क्या मनाया, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है कि अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। तो पहले इसको लिखेंगे। अब देखिए, ये दोनों जुड़े हैं किससे, का से जुड़े हैं, तो इसको हम उल्टा चलेंगे, बिल्कुल उल्टा चलेंगे। ये अपनी दादी, फिर का 75वां जन्मदिन, तो पहले इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे सेलिब्रेटेड द 75th। ये ध्यान रहे कि जब भी हम क्रम संख्या लिखें, क्रम संख्या जब भी लिखें तो हम क्या लिखें, क्रम संख्या जब लिखें तो उसके साथ 2 लगाएं। तो लिखा हमने द 17th बर्थडे, यहां पे लिखा हमने बर्थडे, 17th बर्थडे। अब हम आते हैं इस जो ये जोड़ रहा है करेक्टर है, इसको लिखते हैं का, इसके लिए लिखे ऑफ। अब उसके बाद से इसको लिखे अपनी दादी। अपना की इंग्लिश क्या होगी, अपना की इंग्लिश हमारे सब्जेक्ट के अनुसार होगी। अगर आई है तो माय होगा, वी है तो अस होगा, वी है तो आर होगा, ही और एक वचन पुल्लिंग है तो ही होगा, हिज होगा, सी और एक वचन स्त्रीलिंग है तो हर होगा, दे और बहुवचन है तो देयर होगा, यू है तो योर होगा। खैर, हमारा सब्जेक्ट है वी, तो अपना की अंग्रेजी होगा आर। ग्रैंड मदर। अगर हम चाहे तो इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे,
इसी को सीधा लिख दें अपनी दादी, तो हो जाएगा आर, कवर करेगा करेगा, आर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, आर ग्रैंड मदर, आर ग्रैंड मदर लिखा। का के लिए हम क्या लिखे, अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी एस, तो यहां पे मैंने लिखा ऊपर यस, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं आर ग्रैंड मदर्स और 75th बर्थडे। तो इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। हम ऐसे भी बना सकते हैं कि आप देखिए ये हम अलग लिखे, अब यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस के साथ लिखे तो यहाँ पे दोनों ही लगाए, लिखा हमने आर ग्रैंड मदर्स 75th बर्थडे, या तो हम ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे द 75th बर्थडे ऑफ आर ग्रैंड मदर। तो कहने का मतलब ये अपॉस्ट्रोफी एस जो लिखा मैंने, ये का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, ये एक तरीके से अधिकार सूचक या संबंध सूचक होगा। आगे देखें, जाड़े की छुट्टी होने के कारण, जाड़े की छुट्टी होने के कारण, कारण इसको हम हटा देते हैं, जाड़े की छुट्टी होने के कारण, कारण कहाँ लिखना है, बिल्कुल लास्ट में। हम कभी कभी इसको पहले भी लिख सकते हैं, कभी कभी इसको पहले भी लिख देते हैं, लेकिन सही जो क्रम है वो वही है कि लास्ट में इसको लिखा जाए। खैर हम इसको बाद में लिखेंगे। अब यहां लिखे हमारे सभी भाई बहन इकट्ठे हुए, हमारे सभी भाई बहन इकट्ठे हुए, कौन इकट्ठा हुआ, कौन, हमारे सभी भाई बहन, ये सब्जेक्ट हो गया, हमारे सभी भाई बहन, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, तो ये लिखते हैं हमारे आर सभी, ऑल, भाई और बहन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिस्टर्स, हमने लिखा सब्जेक्ट, कौन इकट्ठा हुआ, तो आर, आर, एक मिनट, आल को पहले लिखेंगे, यहां पे आल होगा पहले, आल पहले होगा यहां पे, ऑल, आर, हमारे सभी भाई बहन, ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब आगे लिखा हमने, देखिए ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आगे बढ़े, वर्ब, तो वर्ब देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, वाक्य के अंत में या, ई, ए, तो यहाँ पे आया है ए, या था, ई थी, ये थे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। तो कुल मिला के ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट। तो इकट्ठा हुए, हुए मतलब, तो इकट्ठा हुए, इकट्ठा होना, ये हमारा वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमको, अगर ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, हम वहां पे क्या लिखते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इकट्ठे हुए, गैदर, गैदर हमारा फर्स्ट फॉर्म है, गैदर्ड हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, गैदर्ड हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड भी है, थर्ड भी है, लेकिन यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेकंड का काम करेगा। तो ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स गैदर्ड, इकट्ठा हुए। अब ये देखिए किसको ये नहीं है, ये नहीं है, कैसे ये भी नहीं है, कहा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्यों इकट्ठा हुए, क्यों इकट्ठा हुए, कारण क्या था, तो कह रहा है जाड़े की छुट्टियां होने के कारण। तो यहां पे लिख लें ड्यू टू, आप यहां पे ऑन अकाउंट आप भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ, आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ, आप यहाँ पे बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ, आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं के कारण। और किसके कारण, जाड़े की छुट्टियां होने के कारण। तो जाड़े की छुट्टी, जाड़े की छुट्टी, तो इसके लिए लिखेंगे विंटर वैकेशन, विंटर वैकेशन, वैकेशन, विंटर वैकेशन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ड्यू टू विंटर वैकेशन, के कारण के लिए ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़े,
सुबह हमने पूजा आयोजित की, सुबह हमने पूजा आयोजित की, सुबह हमने पूजा आयोजित की। पहले इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कौन, कौन आयोजित किया, कौन आयोजित किया, हमने, यानी कि ये सब्जेक्ट है आपका। तो यहां पे मैंने लिखा वी। आयोजित की, आयोजित की। अब देखिए वाक्य के अंत में या, ई, ए और आ, ई, ए की मात्रा देखिएगा, ई की मात्रा, की में ई की मात्रा है, तो वाक्य के अंत में या, ई, ए और आ, ई, ए की मात्रा है, तो वह हो जाएगा पास्ट इनफिनिट। तो ये भी पास्ट इनफिनिट है। तो हमको अब लिखना है वर्ब, ये पास्ट इनफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगाना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि पास्ट इनफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज आयोजित करना। अब इसका हमको लिखना है सेकंड फॉर्म, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, डी जोड़ दिया तो ऑर्गेनाइज, ये सेकंड भी है थर्ड भी है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए इसको सेकंड मानेंगे, ये सेकंड का काम करेगा। तो हमने आयोजित की, ये हो गया, ये हो गया, किसको ये नहीं दिया है, क्या आयोजित किया, क्या आयोजित किया, पूजा, पूजा। तो हमने लिखा द प्रेयर। अब यहां पे आते हैं, कैसे, ये नहीं दिया, कहा, ये भी नहीं है, कब, कब, ये भी, कब, सुबह। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सुबह के लिए लिखते हैं इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। और फिर कह रहा है सुबह हमने पूजा आयोजित की, तो वी ऑर्गेनाइज द प्रेयर इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ, सेंटेंस अभी कंटिन्यू है, और से जोड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड। दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। लेकिन ये धन्यवाद भी किसने दिया, दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया, क्यों, तो किसने दिया धन्यवाद, धन्यवाद भी हमने दिया। तो ये सेंटेंस अभी कंटिन्यू है, सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, और इसका सब्जेक्ट क्या है, ये भी कार्य हमने ही किया, तो इसमें भी सब्जेक्ट हम ही है। तो ये सब्जेक्ट ऑलरेडी लिखा जा चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। हम चाहे तो लिख सकते हैं, हम चाहे तो ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम ना लिखे तो भी काम यहाँ पे चल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्ब लिखने की जरूरत नहीं, ये सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, वर्ब लिखे। ये भी आपका क्या है, धन्यवाद दिए, ये वाक्य के अंत में या, ई, ए पास्ट इनफिनिट टेंस है, तो ये भी पास्ट इनफिनिट है, तो सेकंड फॉर्म लगाना है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म बिना सहायक क्रिया के। तो यह सब्जेक्ट पहले लिख चुके हैं, इसी से काम चल जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं धन्यवाद दिए, तो वो वर्ब का सेकंड फॉर्म थैंक, थैंक्ड। अब हम आते हैं कि धन्यवाद तो दिए, किसको धन्यवाद दिए, कह रहा है किसको धन्यवाद दिए, ईश्वर को धन्यवाद दिए, के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिए। तो ये हमारा हो गया, तो हमने लिखा गॉड। क्या, तो ये तो पहले ही आ चुका है, धन्यवाद देना, ये अब इसके लिए अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े, कैसे, कहा, ये भी नहीं है, कब, ये भी नहीं है, क्यों, क्यों धन्यवाद दिया, तो जरा इसको देखिए, क्यों धन्यवाद दिया, दादी को लंबी उम्र देने के लिए, ये है। अब हम आते हैं के लिए। तो के लिए शब्द जब आए तो दो चीज ध्यान देना है, के लिए शब्द जब आए तो दो बातें हैं, इसको मिटाते हैं। के लिए शब्द जब आए अंत में ने या के लिए, तो दो बातें हैं। अगर नाउन या प्रोनाउन के साथ है तो आप लिखेंगे फॉर, नाउन या प्रोनाउन। लेकिन अगर वर्ब है तो आप लिखेंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, ये पूरे ये कारण को, जो कारण हमारा दिखा रहा है इसमें क्या आ रहा है, अगर इसमें वर्ब है तो सबसे पहले वर्ब को लिखे। तो कह रहा है लंबी उम्र देने के लिए, इसके लिए लिखे टू, देना किस लिए, देना, देना एक क्रिया है, तो लिखेंगे टू गिव। अब हम आते हैं देना, अब ये वर्ब है तो देने के लिए, तो किसको देने के लिए, तो दादी को देने के लिए, तो टू गिव द ग्रैंड मदर,
देखिए जब वर्ब लिख लिए तो उसका सब्जेक्ट उसका वर्ब आप ये देखिए, ये एक तरीके का ये भी वर्ब है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब जो सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार जो बदले ना, वो होता है नॉन फाइनाइट। तो ये हमने वर्ब लिखा। अब वर्ब लिखा तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे। तो देने के लिए, किसको देने के लिए? दादी को, तो द ग्रैंड मदर। अब क्या देने के लिए? लंबी उम्र। तो लंबी उम्र क्या है? लंबी उम्र। तो ये हो जाएगा लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र मतलब लंबा जीवन, लंबी उम्र मतलब लंबा जीवन, लॉन्ग लाइफ देने के लिए। और बाकी चीजें यहाँ पे हो चुकी है, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, सब कुछ हो चुका है। ये सेंटेंस हमारा हुआ कंप्लीट। तो क्या हुआ? वी ऑर्गेनाइज द प्रेयर इन द मॉर्निंग एंड थैंक द गॉड टू गिव द ग्रैंड मदर लॉन्ग लाइफ। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, हमने उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे की में देखिएगा, अगर वाक्य के अंत में या ई ए आ ई ए की मात्रा अगर है, देखिए यहाँ पे ई की मात्रा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो कह रहा है कि प्रार्थना किसने किया? हमने प्रार्थना किया। प्रार्थना किसने किया? हमने। तो यहाँ पे लिखेंगे वे। अब आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, तो सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रे। प्रे हमारा फर्स्ट फॉर्म है, प्रेड जो है सेकंड भी है, थर्ड भी है। देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड का काम करेगा, तो वी प्रेड। अब देखिए प्रेड के बाद से अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, मतलब ऑब्जेक्ट लिखना है, तो उसके साथ आपको टू भी लगाना पड़ेगा। हर जगह नहीं लगाना होता, हर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन हम नहीं लगाते, लेकिन प्रे के बाद से हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रे। और किससे प्रार्थना किया? ईश्वर को। किसको प्रार्थना किया? ईश्वर को। तो यहाँ पे लिखेंगे टू गॉड। क्या प्रार्थना किया? अब ये तो नहीं है, कैसे, कहां, कब, क्यों। क्यों प्रार्थना किया? देखिए क्यों प्रार्थना किया? उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए। अब ये देखिए ये चीज है, क्यों प्रार्थना किया गया? उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए। अब के लिए फिर आया, तो देखिए मैंने बताया ने और के लिए जब आए, तो अगर वो नाउन या प्रोनाउन के साथ है तो फॉर का यूज करें, और अगर वर्ब के साथ है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करें। तो यहाँ पे मैंने लिखा, अब यहाँ पे लिखे इसके लिए, देखिए बिल्कुल उल्टा चला, उल्टा, बिल्कुल उल्टा आप इसका यूज करेंगे के लिए। देखिए खुशहाल भविष्य के लिए, ये देखिए नाउन है, ये नाउन है, नाउन है तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर। और ये क्या कर रहा है? उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य, उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य। तो उनके मतलब हर, स्वस्थ स्वस्थ का हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ, और खुशहाल हैप्पी लिख सकते हैं आप, एंड हैप्पी। आप हैप्पी भी लिख सकते हैं, प्रॉस्परस भी लिख सकते हैं, हैप्पी भी लिख सकते हैं, प्रॉस्परस भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? उनके स्वस्थ एवं खुशहाल, यानी कि स्वस्थ एंड और खुशहाल भविष्य। तो ये हो जाएगा फ्यूचर। ईश्वर से प्रार्थना की, ये सारी चीजें आ चुका है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। तो अब आगे हम दूसरे को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा जा चुका है, हो सकता है कि इस बार रिपीट कर दे, क्योंकि यूपी बोर्ड में क्वेश्चन को रिपीट करने की टेंडेंसी होती है, तो इसी को बेस मान करके मैंने इसको बनाया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे को। यहाँ पे लिखा है, मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे ता था। देखिए ता था, ती थी, ते थे, ये भी हम पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर है तो इसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें, और कौन, ये पास्ट इंडेफिनिट में भी ये भी बनेगा। ता था, ती थी, ते थे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो लिखेंगे आई। कौन चाहता था? मैं। वर्ब का देखिए पास्ट इंडेफिनिट में ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, क्या होता है? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म मतलब चाहना,
वांट, सेकेंड फॉर्म, तो वांट फर्स्ट फॉर्म है और वांटेड इसका सेकेंड भी है और थर्ड भी है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसको सेकेंड मानेंगे। चाहता था, अब क्या चाहता था, मैं क्या चाहता था, जाना चाहता था, जाना चाहता था, जाना। देखिए अब लिख रहा है जाना। देखिए वांट, जब वर्ब के बाद दोबारा वर्ब लिखना हो, ध्यान से सुनिए, अगर वर्ब के बाद किसी वर्ब के बाद वर्ब लिखना हो तो या तो इंफिनिटिव या तो जेरेंट। इंफिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अधिकांश यही लिखा जाता है और कभी कभी वर्ब में आईएनजी लगा करके भी लिखते हैं, लेकिन जनरली यही लिखते हैं। जनरली अगर वर्ब के बाद दूसरा वर्ब लिखना है, चलिए टू गो, अब कहाँ जाना चाहता था, अब ये देखिए अब वर्ब मैंने लिखा जाना चाहता था, तो किसको क्या ये नहीं है, कैसे ये भी नहीं है, कहाँ कहाँ जाना चाहता था, लखनऊ। तो देखिए जब भी व्यक्ति कोई कहीं जाता है कहीं आता है तो जिस दिशा में जाएगा उसके पहले टू लगाएंगे, तो लिखेंगे टू लखनऊ, लखनऊ जाना चाहता था। अब फिर कह रहा है कब जाना चाहता था, रविवार को, तो हो जाएगा कहाँ कब, ऑन संडे, ऑन संडे, दिन के नाम के साथ ऑन का यूज करेंगे। फिर आगे है कि क्यों जाना चाहता था, ये तो नहीं दिया है। अब ये लिखा है अपने माता पिता के साथ, अपने माता पिता के साथ, ये भी एक्स्ट्रा चीज आया है यहाँ पे। अब इसको लिखे, पहले इसको हमने कंप्लीट किया। आई वांटेड टू गो टू लखनऊ ऑन संडे, किसके साथ, विथ माई, देखिए अपने माता पिता के साथ, उल्टा विथ, अपने माता पिता, तो आई है तो अपना की अंग्रेजी माय, माता पिता पेरेंट्स, क्या चीज के साथ दिया ना, उनके साथ जाना चाहता था। ठीक है, अगर हो जाए कि साथ साथ, मतलब देखिए यहाँ पे आप देखिए किसके साथ, अपने माता पिता के साथ, तो विथ माई पेरेंट्स। यहाँ पे देखिए कह रहा कि गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। देखिए जब भी लिखा हो खड़ा है, बैठा है, खड़ा है, बैठा है, सोया है, यहाँ पे इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसको कंटीन्यूअस में बनाए। देखिए अगर लिखा है वह खड़ा है, वह बैठा है, वह सोया है, इसको बनाए कंटीन्यूअस।